मेंडलीय विकार जो है जीन के अंदर म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होते हैं। मेंडलीय विकार या मेंडलीय डिसऑर्डर्स किसी जीन में म्यूटेशन होने के कारण या जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होते हैं। जबकि गुणसूत्रीय विकार क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होते हैं, गुणसूत्रीय विकार जो है वो क्रोमोसोम के अंदर चेंज होने के कारण होते हैं। जब जीन में चेंज होगा तो मेंडलीय विकार होंगे। गुणसूत्र के अंदर यदि कोई परिवर्तन होता है, क्रोमोसोम में परिवर्तन होता है, तो वो गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। मेंडलीय विकार के तीन मेंडलीय विकार में जो रोग आते हैं उनमें से कुछ रोगों को हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे पहला रोग हमने पढ़ा था एक हीमोफीलिया, एक पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया, एक पढ़ा था फिनाइलकीटोन्यूरिया। अब जो हमको पढ़ना है डिजीज मेंडलीय विकार में वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। मेंडलीय विकार के अंदर एग्जाम्पल में हमने लिखा था वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट इसके अंदर विकार है वर्णांधता। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। अब देखो वर्णांधता डिजीज जो है वो क्या होती है, नाम के अंदर ही है इसके। देखो कलर ब्लाइंडनेस या हिंदी में हम बोल रहे हैं वर्णांधता। वर्ण यानी कलर या रंग, और उसके लिए अंधता होना यानी कलर को पहचानने की क्षमता उपस्थित नहीं होना। और मेनली कलर भी जो नहीं पहचाने जाते हैं वो दो तरह के हैं, एक लाल रंग और दूसरा रंग होता है हरा रंग। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस डिजीज होगी, वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। यदि लाल और हरे रंग एक साथ किसी जगह पर दिखाई दे रहे हैं तो उनके अंदर वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा। उस डिजीज या बीमारी को वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। सेकंड, ये जो डिजीज है वर्णांधता, यह डिजीज लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है। पहला इसका कैरेक्टर क्या है, वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस का, यह लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है। अब इसका मीनिंग क्या है, लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण का? पहला तो ये लिंगीय गुणसूत्र से जुड़ी हुई बीमारी है। लिंग संलग्न यानी कौन से गुणसूत्र से जुड़ी हुई है, लिंगीय गुणसूत्र। लिंगीय गुणसूत्र में भी कौन से गुणसूत्र से जुड़ी रहती है, एक्स क्रोमोसोम से। एक्स क्रोमोसोम या एक्स गुणसूत्र से जुड़ी हुई बीमारी है। अप्रभावी का मतलब है ये केवल विषम युग्मजी, जैसे मेल है, मेल की हम बात करें तो मेल के अंदर है 44 प्लस एक्स वाई। ये सामान्य नर का जो गुणसूत्र प्रारूप हुआ है, यदि मेल में 44 प्लस एक्स सी वाई हो गया तो मेल कैसा हो जाएगा, वर्णांत। यानी वो लाल और हरे रंग के अंदर अंतर नहीं कर पाएगा। फीमेल के अंदर क्या कंडीशन होती है, 44 प्लस एक्स एक्स। यदि फीमेल में कंडीशन हुई 44 प्लस एक्स सी एक्स, तो वो वर्णांध नहीं होगी, बल्कि वो इस रोग की क्या होगी, वाहक। अप्रभावी लक्षण है, अप्रभावी का मतलब है जब तक इसका एक्स का इस एक्स के साथ ये इस एक्स के साथ ये सी जीन पाया जा रहा है तब तक वाहक का काम करेगी फीमेल। और यदि फीमेल में ये कंडीशन है 44 प्लस एक्स सी, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर इसके जीन पाए जा रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस के या वर्णांधता के, तो वो जो फीमेल है वो कौन सी फीमेल होती है, वर्णांध फीमेल होती है। तो फर्स्ट लाइन का मीनिंग ये लिंग गुणसूत्र से जुड़ा हुआ अप्रभावी लक्षण होता है। वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस जो है वो लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है, सेक्स क्रोमोसोम से अटैच या पाया जाने वाला कौन सा लक्षण है, ये अप्रभावी कैरेक्टर है, अप्रभावी लक्षण है। मेल में केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया जा रहा है, इसलिए मेल में यदि इसका जीन मिला एक्स क्रोमोसोम पर तो वो वर्णांध हो जाएगा, कलर ब्लाइंड हो जाएगा। इन फीमेल के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं, इसलिए जब तक उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर इसके जीन नहीं होंगे तब तक वो वर्णांध नहीं होंगे। एक एक्स क्रोमोसोम पर यदि जीन पाया जा रहा है तो वो वाहक का इसमें काम करेगी।
अब होता क्यों है वर्णांतता डिजीज? ये जो डिजीज है, हमारी जो आंखें हैं उसमें दो तरह की सेल पाई जाती है, एक शंकु कोशिकाएं और एक पाई जाती है सलाका कोशिकाएं, कॉन सेल, और एक होती है रॉड सेल। कौन, इनका अलग अलग काम होता है। जो शंकु कोशिकाएं हैं वो कलर डिफरेंस में हेल्प करती है, रंगों में अंतर करने में जो हेल्प करती है वो कौन सी सेल है? शंकु सेल या कौन सेल है? तो शंकु कोशिकाएं जो कलर डिफरेंस में हेल्प कर रही है, ये जनरली ये रात के समय देखने में, देखने की प्रोसेस के अंदर हेल्प करेगी। यहाँ हमको काम है शंकु सेल से। तो इस रोग में क्या होता है, लाल और हरे रंग के जो कौन है, लाल व हरे रंग के शंकु, जो शंकु कोशिकाओं में भी कलर के शंकु या कौन पाए जाते हैं, लाल व हरे रंग के जो कौन कोशिकाएं हैं या शंकु कोशिकाएं हैं वो त्रुटिपूर्ण हो जाती हैं। यानी हमारी आई है, आंख के अंदर लाल रंग के शंकु पाए जा रहे हैं लाल रंग को पहचानने के लिए, एक हरे रंग को पहचानने के लिए, एक तीसरे होते हैं नीले रंग को पहचानने के लिए शंकु पाए जाते हैं, कौन कोशिकाएं पाई जाती है। इस डिजीज में लाल और हरे रंग के जो कौन या शंकु हैं वो प्रभावित होंगे, ये त्रुटिपूर्ण हो जाएगी। और जब ये कौन सेल प्रभावित होगी तो व्यक्ति लाल और हरे रंग के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाता है। इस डिजीज होती क्यों है, सेकंड इसका पॉइंट है हमारा, यह रोग लाल और हरे शंकु कोशिकाओं के त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है। यह रोग लाल व हरी शंकु कोशिकाओं, शंकु को ये हम बोलते हैं कौन सेल, कौन सेल के त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है। सिंपल सा इसका रीजन है, जो कौन सेल पाई जा रही है हमारी आईज के अंदर लाल और हरे रंग का निर्धारण करने वाली, उनके अंदर चेंज आएगा। चेंज क्यों आएगा? क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस का जीन मिल रहा है, इसलिए वो त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं, उनके अंदर गड़बड़ी हो जाती है। तो उन लाल और हरी शंकु कोशिकाओं के त्रुटिपूर्ण होने के कारण ये जो डिजीज है, ये डिजीज क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। कौन सेल के अंदर कोई बीमारी, कौन सेल के अंदर कोई जीन के अंदर त्रुटि हुई तो कौन सेल के अंदर चेंज हुआ, कौन सेल त्रुटिपूर्ण हुई जिसके कारण लाल और हरे रंग वाली शंकु कोशिकाएं प्रभावित हुई और उसके कारण ये डिजीज, ये बीमारी प्रोड्यूस होती है। इसके बाद देखो, इस जब लाल और हरे शंकु कोशिकाएं प्रभावित होगी, त्रुटिपूर्ण होगी, तो इसके परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति है लाल और हरे रंग के अंदर अंतर नहीं कर पाता है। तो इसी में हम आगे लिख सकते हैं, इसके परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति लाल व हरे रंग में, लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। यानी जिस व्यक्ति में ये रोग होगा, लाल और हरी शंकु कोशिकाएं में डिफेक्ट डिफेक्ट हुआ, त्रुटिपूर्ण हुई, जिससे व्यक्ति लाल और हरे रंग के अंदर डिफरेंस से अंतर नहीं कर पाएगा। अब क्यों हो रहा है ये बेकार? अभी मैंने ऊपर बताया था, एक्स क्रोमोसोम पर कुछ जीनों में उत्परिवर्तन होता है जिसके कारण ये बेकार होता है। ये डिजीज क्यों होती है? एक्स जो क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम या एक्स गुणसूत्र जैसे अपन बोलते हैं, उस पर स्थित, एक्स क्रोमोसोम पर स्थित कुछ जीनों में उत्परिवर्तन के कारण, कुछ जीनों में उत्परिवर्तन के कारण यह रोग होता है।
एक्स क्रोमोसोम है, उस गुणसूत्र पर कुछ जीन पाए जा रहे हैं, उन जीनों में म्यूटेशन हुआ, उत्परिवर्तन हुआ। उत्परिवर्तन मैंने पहले बताया था, जीवों के अंदर जीन में या गुणसूत्र में अचानक जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं म्यूटेशन या उत्परिवर्तन, अचानक होने वाले परिवर्तन। तो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट कुछ जीनों में उत्परिवर्तन हुआ, और उस उत्परिवर्तन के कारण ये कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता जो रोग है वो इसके अंदर उत्पन्न होगा। अब इसके अंदर देखो मेनली क्या है, लगभग जो पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो वर्ल्ड में 8% पुरुषों में, यानी ये जो डिजीज है, 8% जो पुरुष हैं उनमें ये डिजीज पाई जाएगी, लेकिन 0.54% मादाओं में ये डिजीज पाई जाती है। यानी पुरुषों के अंदर ये बीमारी ज्यादा दिखाई देती है, जबकि जो मादाएं हैं या फीमेल जो हैं उनके अंदर ये डिजीज कम दिखाई देती है, यानी अपना इफेक्ट ये कम दिखाती है। पुरुषों के अंदर ज्यादा दिखाई देगी और मादाओं के अंदर ये कम दिखाई देगी। यानी पूरे विश्व में 8% पुरुष इस रोग से ग्रसित है, और 0.4% जो मादाएं हैं वो इस रोग से ग्रसित है। अब इसका रीजन क्या है कि 8% पुरुषों में और 0.4% मादाओं में रोग पाया जा रहा है। पुरुषों के अंदर हमें पता है क्रोमोसोम है 44+XY। अब इस पुरुष के, सामान्य पुरुष का क्रोमोसोम फॉर्मूला है, इस पुरुष के एक्स क्रोमोसोम पर इसका जीन आ गया कैपिटल सी। कलर ब्लाइंडनेस इसकी इंग्लिश है, इसलिए सी जीन से हमने इसको दिखा दिया। स्मॉल सी, सॉरी स्मॉल सी इस रूप का जीन आ गया। तो 44+XCY ये जब कंडीशन हुई तो ये पुरुष कौन सा हो जाएगा, वर्णांध पुरुष या कलर ब्लाइंड पुरुष हो जाएगा। पुरुषों में केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित है, पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसलिए अब जनरल कंडीशन क्या है इसकी, इसके वंशागति को हम समझे तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे पुरुष के अंदर मिल रहा है 44+XCY, जबकि महिलाओं की बात करें तो 44+XCX। अब नॉर्मली इसके जो क्रोमोसोम है, जैसे एक्स क्रोमोसोम है तो इस पर इसके जीन इस तरह से पाए जा रहे हैं, सी जीन, ये नर के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। वाई पर इसका कोई जीन पाया ही नहीं जा रहा है, जबकि फीमेल के अंदर क्या हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन में इसके जीन पाए जा रहे हैं इस तरह से, कैपिटल सी कैपिटल सी, क्योंकि फीमेल में दोनों कौन से क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है फीमेल के अंदर। इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। देखो नर या मेल के अंदर तो क्या कंडीशन पाई जा रही है, नॉर्मल जो मेल है 44+XY सामान्य नर है, और फीमेल सामान्य कौन सी है, 44+XX सामान्य क्या है, मादा है। सामान्य नर है, एक कौन सी मादा क्या पाई जा रही है, सामान्य मादा। अब पहली कंडीशन क्या हुई नर की, यदि हम बात करें, मेल में नॉर्मली क्या था, ये एक्स क्रोमोसोम, और ये कौन सा क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम, मेल का एक्स और वाई। ये फीमेल के हैं एक्स क्रोमोसोम, और दूसरा भी कौन सा क्रोमोसोम पाया जा रहा है, एक्स क्रोमोसोम। ये नॉर्मल के अंदर है। अब आगे क्या होगा जब, अब फीमेल के अंदर, अब नॉर्मली इस रोग के लिए ये हम फीमेल, ये मेल, फीमेल की यदि बात करें, यदि फीमेल के अंदर इसका सी क्रोमोसोम मिला, और मेल के अंदर भी क्या हुआ, एक्स क्रोमोसोम पर इसका कौन सा क्रोमोसोम पाया गया, सी, और वाई पर इसका कोई भी क्रोमोसोम नहीं मिलता है,
जबकि फीमेल के अंदर क्या होगा, जैसे फीमेल है उसके अंदर हुआ हमारे पास 44 प्लस एक्स सी एक्स, एक एक्स क्रोमोसोम पर आया। मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए उस पर इसका जीन प्रेजेंट है एक्स सी वाई। अब इसके अंदर क्या हुआ, फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम पर एक पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ गया, लेकिन दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है उस पर ये कलर ब्लाइंडनेस का जीन, ये जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन है इसी का प्रभावी युग्म विकल्प ही कैपिटल सी प्रेजेंट होगा। यानी मेल के अंदर तो केवल एक स्मॉल सी पाया जा रहा है, मेल में तो मिल रहा है केवल स्मॉल सी, लेकिन फीमेल के अंदर एक कैपिटल सी और एक स्मॉल सी, ये दो जीन पाए जा रहे हैं। तो इस एक्स क्रोमोसोम पर जो एक कलर ब्लाइंडनेस का जीन आया है, इसके प्रभाव को ये कैपिटल सी जीन जो है वो क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यानी फीमेल में यदि एक एक्स क्रोमोसोम पर ये सी जीन आया कलर ब्लाइंडनेस का, तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम इस सी जीन के प्रभाव को नष्ट कर दे। सिंपल सा याद रखना, सी सी में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन आने पर दूसरा एक्स क्रोमोसोम इस कलर ब्लाइंडनेस के जीन के इफेक्ट को समाप्त कर देता है। जबकि मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम पर यदि कलर ब्लाइंडनेस का जीन आया, तो इसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए दूसरा एक्स क्रोमोसोम पाया ही नहीं जाता, दूसरा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए कलर ब्लाइंडनेस के प्रभाव को वो नष्ट नहीं कर पाता है। इसलिए नर या मेल ज्यादा वर्णांध होते हैं और मादा जो है वो कम वर्णांध होती है। परसेंटेज लिखा था ना हमने ऊपर, 8% पुरुषों के अंदर ये रोग पाया जाता है, जबकि 0.4% मादाओं के अंदर ये डिजीज पाई जाती है। सिंपल से इसका रीजन ये याद रखना है, भाई मेल के अंदर केवल एक एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए मेल में यह रोग अधिक पाया जाता है और फीमेल के अंदर जो ये डिजीज है ये कम पाई जाती है। जनरली फीमेल इसके वाहक का काम करेगी, फीमेल के अंदर ये डिजीज कम प्रेजेंट होगी। तो 8% पुरुष के अंदर 44 प्लस एक्स सी वाई वर्णांत हो जाएंगे, केवल एक एक्स क्रोमोसोम उपस्थित होने के कारण ही कंडीशन होगी। महिलाएं जो है, महिलाओं के अंदर दो एक्स गुणसूत्र उपस्थित है, महिलाओं में दो एक्स गुणसूत्र उपस्थित है, इसलिए एक एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित वर्णांधता के जीन के प्रभाव को दूसरा एक्स गुणसूत्र दूसरा एक्स गुणसूत्र समाप्त कर देता है। इसलिए महिलाओं में जनरली ये जो बीमारी है ये हमको दिखाई नहीं देगी, दूसरा एक्स गुणसूत्र क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। नॉर्मल इसका रीजन याद रखना है, पूरे जो वर्ल्ड है उसके अंदर 8% पुरुषों में ये डिजीज पाई जाती है, जबकि महिलाओं में केवल कितने में मिलेगी, 0.4%। रीजन, पुरुषों के अंदर केवल एक एक्स क्रोमोसोम उपस्थित है, एक एक्स क्रोमोसोम पर जब कलर ब्लाइंडनेस का जीन आया तो वो अपना इफेक्ट दिखा देगा, क्योंकि इसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए दूसरा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। जबकि महिलाओं में दो एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स गुणसूत्र पर जब कलर ब्लाइंडनेस का जीन आएगा तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम इसके प्रभाव को, इफेक्ट को क्या कर देगा, समाप्त कर देता है। उसके इफेक्ट को इसके द्वारा एंड करा दिया जाता है, उसके प्रभाव को इसके द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। आगे इसके अंदर पुरुष के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम है, स्त्री में दो एक्स क्रोमोसोम है। अब इसकी हम उसको पढ़ेंगे वंशागति को, कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति किस प्रकार से होती है, यानी ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस प्रकार से जाता है, उसकी वंशागति को हमको इसके अंदर पढ़ना है। अब मान लो हम पहली कंडीशन देखते हैं। सर इसमें वर्णांत कमी किसकी होती है? किसमें कमी, कुछ उत्परिवर्तन होता है वर्णांध। भाई। वर्णांधता में लाल और हरी जो अपनी कौन सेल पाई जा रही है ना, शंकु कोशिकाएं, वो डिफेक्ट होंगी। लाल और हरी कोशिकाएं जब डिफेक्ट हुई तो व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाएगा।
अब उसके अंदर डिफेक्ट क्यों आया, लाल और हरी कोशिकाओं के अंदर डिफेक्ट इसलिए आता है क्योंकि व्यक्ति में एक्स क्रोमोसोम जो पाया जा रहा है उस पर जीनों में उत्परिवर्तन हुआ, जीनों में उत्परिवर्तन हुआ, इसके कारण लाल और हरी शंकु कोशिकाएं त्रुटिपूर्ण हुई, लाल और हरी शंकु कोशिकाएं त्रुटिपूर्ण हुई, इसलिए व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाया। ये कमी होती है। तो मेनली इसके अंदर हो ही रहा है, एक्स क्रोमोसोम जो है इसके अंदर होता क्या है, जो एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, उस पर प्रेजेंट कुछ जीन क्या हो गए, डिफेक्ट हो गए, या उनके अंदर क्या आ गई, त्रुटि आ गई। अब ये जीन जब त्रुटिपूर्ण हुए तो इन्होंने इफेक्ट किया लाल और हरी शंकु कोशिकाओं को, कौन सेल जो पाई जा रही है, जिससे लाल और हरी शंकु कोशिकाएं भी क्या हो गई, त्रुटिपूर्ण। लाल हरी शंकु कोशिकाएं त्रुटिपूर्ण हुई तो व्यक्ति लाल व हरे रंग में क्या नहीं कर पाएगा, अंतर नहीं कर पाएगा, और इसी डिजीज को बोलते हैं हम वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। अब मेल के अंदर ज्यादा क्यों पाई जा रही है, मेल में केवल एक एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम है, इस एक्स पर यदि ये त्रुटिपूर्ण जीन आ गया ये, तो मेल तो हो गया वर्णांध, यानी कि मादा में यदि इस एक्स पर त्रुटिपूर्ण जीन आया तो इस त्रुटिपूर्ण जीन या डिफेक्ट जीन के इफेक्ट को ये जो सामान्य एक्स क्रोमोसोम है, ये सामान्य एक्स क्रोमोसोम इसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये है डिफेक्टेड जीन, त्रुटिपूर्ण जीन फीमेल में, लेकिन इसके प्रभाव को ये जो जनरल जीन पाया जा रहा है, सामान्य जीन पाया जा रहा है, ये इस जीन के प्रभाव को क्या कर देगा, नष्ट। तो स्त्री जो है वो वर्णांध नहीं होगी। अब किस कंडीशन में नहीं होगी, जब उसमें ये कंडीशन है 44 प्लस एक्स सी एक्स। स्त्री केवल वर्णांध कब होगी, जब स्त्री में 44 प्लस एक्स सी दोनों एक्स क्रोमोसोम पर यदि ये त्रुटिपूर्ण जीन आ गया महिला के अंदर, तो वो महिला वर्णांध होती है या कलर ब्लाइंड होती है। सिंपल सा इसका एक रीजन बताया था, ऊपर एक लाइन पढ़ी अपन ने, 8% पुरुषों में और 0.4% महिलाओं में मिल रहा है। तो पुरुषों में ज्यादा क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर केवल एक एक्स क्रोमोसोम है। महिलाओं में कम क्यों पाया जा रहा है, दो एक्स क्रोमोसोम है। एक एक्स क्रोमोसोम पर यदि कलर ब्लाइंडनेस का त्रुटिपूर्ण जीन आ गया तो उसके प्रभाव को दूसरा जो सामान्य एक्स क्रोमोसोम है वो नष्ट कर देगा, उसके अंदर वो लक्षण प्रकट नहीं होने देगा। महिलाओं में कब होगी वर्णांधता, जब दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का त्रुटिपूर्ण जीन आ जाए। अब इनके प्रभाव को नष्ट करने के लिए कोई है ही नहीं, इसलिए महिला भी क्या हो जाती है, वर्णांध हो जाती है। तो नॉर्मल कंडीशन है कि किन कंडीशन में इनके अंदर ये वर्णांधता रोग होता है, मेल और फीमेल में। अब इसकी हेरिडिटी को यदि हम देखें कि इसकी वंशागति किस तरह से होती है, तो हमने मान लिया एक वर्णांध पुरुष है, पहली कंडीशन हमने इसके अंदर देखी, एक है वर्णांध पुरुष, कलर ब्लाइंड पुरुष है, इसकी शादी हुई सामान्य महिला से। सामान्य क्या है, महिला। वर्णांधता की वंशागति इस तरह से होगी, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है इसको अपन पढ़। अब वर्णांध जो पुरुष है, हमको पता है क्रोमोसोमल फॉर्मूला, नॉर्मल जो पुरुष है उसका होता है 44 प्लस एक्स वाई, लेकिन ये वर्णांध है तो यह वर्णांधता का जीन मिलेगा जिसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया सी से, तो ये वर्णांध हो गया। सामान्य महिला क्रोमोसोमल फॉर्मूला पता है 44 प्लस एक्स। वर्णांध पुरुष के अंदर जो गैमेट बनेंगे, दो तरह के गैमेट बनेंगे, 22 प्लस एक्स सी, दूसरा गैमेट बनेगा 22 प्लस वाई। इसके अंदर महिला के अंदर दो प्रकार के एक प्रकार के दो गैमेट, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, ये तो बने अंडाणु, ओवम फीमेल में। ये क्या बने, स्पर्म या फिर शुक्राणु, ये युग्मक बन गए शुक्राणु अंडाणु। जब ये वाला गैमेट, ये वाला शुक्राणु इसके साथ मिला
तो कंडीशन आई हमारे पास 44 प्लस एक्स सी एक्स, ये वाला इसके साथ मिला तो कंडीशन क्या आई 44 प्लस एक्स एक्स एक्स, सी एक्स ये वाला इससे मिला 44 प्लस एक्स वाई, एक्स, और ये हो गया इसके तुम्हारा एक्स वाई है। 44 प्लस एक्स वाई। अब देखो ये जो है 44 प्लस एक्स वाई, यानी ये किस तरह के पुत्र होंगे, सामान्य पुत्र। इसके पुत्र अंदर जीन है ही नहीं है इसलिए सामान्य। ये भी कौन से हो गए, पुत्र सामान्य पुत्र, रोग नहीं होगा पुत्रों में। और ये 44 प्लस वर्णांत एक्स सी वाई, पुत्री। वर्णांध नहीं होगी, एक बार सुनो पहले। 44 प्लस एक्स सी एक्स, महिला या पुत्री में एक एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन मिल रहा है, इसलिए वर्णांध नहीं होकर ये होगी वाहक पुत्री। ये कौन सी पुत्री कहलाएगी, वाहक। मैंने बताया था ना, महिलाओं में दोनों एक्स क्रोमोसोम पर मिलेगा। महिला रोगग्रस्त कब होगी, जब उसमें ये कंडीशन हो 44 प्लस एक्स सी एक्स, तब होगी वो रोगग्रस्त। यहाँ कंडीशन दिख रही है अपन को 44 प्लस एक्स सी एक्स, तो वाहक पुत्री। और ये भी जो है वो कौन सी पुत्री होगी, वाहक पुत्री होगी। जब वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य महिला से होता है तो उससे उत्पन्न किसी भी संतान में वर्णांधता रोग नहीं दिखाई देता। ये इसके अंदर हमें याद रखना है, यानी वर्णांध पुरुष का विवाह जब हुआ सामान्य महिला से, तो उससे उत्पन्न जो संतान है उनमें से किसी में भी, ये पुत्र तो सामान्य हो ही रहे हैं तो रोग के लक्षण नहीं दिखेंगे। पुत्रियां जो हुई है वो कैरियर है, वाहक है, अगली पीढ़ी में ले जाने वाली है, तो उनमें भी रोग के लक्षण नहीं दिखेंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन की हम बात करें, यदि इन वाहक पुत्रियों का विवाह किससे हो जाए, सामान्य पुरुष से, यानी ये जो वाहक पुत्री है इनकी शादी फिर हुई सामान्य पुरुष से, तो वंशागति कैसे होगी। अब दूसरी कंडीशन इसमें हम देखते हैं, अभी हमने जो कंडीशन पढ़ी थी, सर ऊपर लेना। सर इससे ऊपर जो आपने पहले पढ़ाया था ना, वो अच्छा वर्णांधता से। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सारे। पहला तो ये ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना सब लोग, है ना। सेकंड ये समझने के लिए किया है, इसको लिखना नहीं है, बस देख लेना एक बार, है ना, इसका किस तरह से क्या यस होता है। सर, और नीचे ले लो। ये वाला भी समझाने के लिए किया है अपन ने ना, इसका कोई जरूरी नहीं है, फोर्थ ये वाला करना है यस इसमें। सर। हाँ ठीक है। सर, अब हो गए हो गए। पहली कंडीशन अपनी थी वर्णांध पुरुष सामान्य महिला। अब मान लो इस वाहक पुत्री की शादी होती है सामान्य पुरुष से, तो इस डिजीज की वंशागति देखो कैसे होगी आगे। अब सेकंड कंडीशन जो अपन पढ़ेंगे उसमें अपन लेंगे वर्णांध, पहला तो सामान्य पुरुष, जब यदि सामान्य पुरुष का विवाह किससे हो, वाहक मादा से। कोई सामान्य पुरुष है उसकी शादी हुई वाहक मादा से। सामान्य पुरुष का क्रोमोसोमल फॉर्मूला पता है हमें 44 प्लस एक्स वाई। वाहक मादा है यानी इसका क्रोमोसोमल फॉर्मूला हो गया 44 प्लस एक्स सी एक्स। पढ़ा था ना अभी ऊपर, एक्स सी, यानी ये वाहक का काम करेगी। इससे जो गैमेट बनेंगे अपने पास 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई। इससे जो गैमेट बनेंगे 22 प्लस एक्स सी, 22 प्लस एक्स। ये शुक्राणु है या अंडाणु है, ऊपर पढ़ चुके हैं हम। ये वाला गैमेट इससे मिला 44 प्लस एक्स एक्स सी, ये कंडीशन आई। ये वाला स्पर्म जब इस ओवम से मिलेगा तो भी क्या आ रहा है 44 प्लस एक्स एक्स, ये आएगा। ये वाला इससे मिलेगा 44 प्लस एक्स सी वाई। अब वाई को हम पीछे भी लिख सकते हैं ना, समझने के लिए लिखा है। ये वाला इसके साथ मिलेगा, कंडीशन आएगी 44 प्लस एक्स वाई। अब क्या होगा, ये 44 प्लस एक्स वाई वाला सामान्य पुत्र, ये तो सामान्य होगा। यहाँ 44 प्लस एक्स एक्स है,
ये कौन सी पुत्री होगी? सामान्य पुत्री होगी। ये जो है 44 प्लस एक्स सी वाई, अब ये पुत्र है, लेकिन इस पुत्र के अंदर एक्स क्रोमोसोम पर वर्णांधता का जीन प्रेजेंट है, इसलिए ये हो गया कौन सा पुत्र? वर्णांध पुत्र, यानी इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस का रोग होगा इस पुत्र में। यहाँ है पुत्री 44 प्लस एक्स एक्स, अब इस पुत्री में केवल एक एक्स क्रोमोसोम पर इसका जीन है, इसलिए ये किसका काम करेगी? वाहक का काम करेगी। तो पिछला वाला जो देखा था हमने, पिछले वाली वंशागति के अंदर क्या था? वर्णांध पुरुष की शादी जब सामान्य महिला से हुई तो वाहक पुत्री और सामान्य पुत्र उत्पन्न हुए। नेक्स्ट में जब किसी सामान्य पुरुष की शादी वाहक स्त्री से या वाहक मादा से होती है तो सामान्य पुत्र भी मिलेंगे, सामान्य पुत्री भी मिल सकती है, वर्णांध पुत्र और वाहक पुत्री भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये कंडीशन है कि किस तरह से इसकी वंशागति होगी। तो पहली कंडीशन जो हमने इसके अंदर पढ़ी थी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, है ना। सर हो गया। हाँ, तो पहली कंडीशन, अब देखो इसके अंदर हमने पहली कंडीशन तो कौन सी पढ़ी? वर्णांध पुरुष सामान्य महिला। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी सामान्य पुरुष वाहक मादा, यानी इनकी कंडीशन जो हमने पढ़ी है, पहला तो पढ़ा था हमने वर्णांध दोनों को ले लो, दोनों ही। पुरुष और सामान्य महिला, या मादा भी लिख सकते हैं ना। दूसरा पढ़ा हमने सामान्य पुरुष और वाहक महिला, या फीमेल या मादा, है ना। अब दोनों की वंशागति को समझ चुके हो ढंग से। अब दो प्रकार की आगे किस किस तरह की देखो हेरेडिटी हो सकती है। नेक्स्ट कंडीशन क्या आ सकती है? वर्णांध पुरुष, यानी कोई पुरुष है जिसके अंदर ये रोग है, उसकी शादी किसके साथ हो जाए? वाहक मादा के साथ, तो उसकी वंशागति कैसे होगी? नेक्स्ट कंडीशन इसके अंदर क्या हो सकती है? वर्णांध पुरुष सामान्य महिला हो गई, सामान्य पुरुष वाहक महिला हो गई, सामान्य पुरुष सामान्य महिला की कंडीशन का कोई मतलब है नहीं अपन को। तो ये वाली कंडीशन नेक्स्ट तीसरी है तुम्हारी, वर्णांध पुरुष और वाहक मादा, यानी जब पुरुष हो वर्णांध, यानी पुरुष का क्रोमोसोमल फॉर्मूला हो 44 प्लस एक्स सी वाई, और वाहक मादा हो, यानी मादा क्या हो? 44 प्लस एक्स सी एक्स। तो इनसे उत्पन्न बच्चों में वर्णांधता की वंशागति किस तरह से होगी, वो तीसरी कंडीशन हमको पढ़नी है। पहला वर्णांध पुरुष सामान्य महिला पढ़ ली, सामान्य पुरुष वाहक महिला को पढ़ लिया, वर्णांध पुरुष वाहक मादा। अभी तीसरा वाला खुद करोगे। तीसरा वाला जो है कि इनकी वंशागति कैसे होती है, खुद करना है। एक पहले भी एक काम दिया था तुमको, वो किसी ने किया या नहीं किया? अब ये वाला तो करना, और किसी को समझ में नहीं आया ना, वर्णांध पुरुष और वाहक मादा वाला सर ये कर कर, रखा है। क्या करना है? ये तीसरा मतलब जो काम आपने पहले दिया वो तो कर रखा है ऐसा ही। कर रखा है ना, उसको भेज देना, मैंने हाँ कहा सर। था ना कि ग्रुप में भेजना है उसको। अब आज भेज देना जो पहले दिया था ना, कि सर वो उस पर यूं आता है कि मतलब ग्रुप ही इसमें वो सेंड कर सकते हैं अरे और कोई समझ नहीं गया, बस। समझ गया, समझ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे नंबर पे सेंड कर देना, ऐसा करना। नंबर है ना? ओके। हाँ, तो उस पे सेंड कर देना, जिन्होंने भी किया है वो इस नंबर पे सेंड कर देना, जिनने भी कर रखा है ना वो। ग्रुप में तो नहीं भेज पाओगे, इस नंबर पे सेंड कर देना पहले वाला जो किया, और आज वाला भी, ये वाला जो बताया ना, इसको भी करके सेंड करना। जब किसी वर्णांध पुरुष की शादी वाहक मादा से होती है तो कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता की वंशागति किस प्रकार से हो, ये वाला क्वेश्चन आज करना है तुम लोगों को। इस नंबर पे इसको सेंड करना। अब एक ये डिजीज हो गई हमारी, अब एक नेक्स्ट एक और डिजीज है इसी से रिलेटेड, एक हमने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया पढ़ी थी मेंडलीय विकार में।
जिसमें हीमोग्लोबिन के अंदर क्या हो जाता है चेंज, यानी आरबीसी नॉर्मल है, इस तरह की एक्चुअल कंडीशन तो ये होती है, लेकिन गोल बना सकते हैं अपन। तो उभयावतल जो आरबीसी है वो चेंज होकर कैसी हो जाती है, शिकल शेप इस तरह की हो जाती है। उसको हमने बोला था सिकल सेल एनीमिया, वो भी कौन से विकार के अंदर थी, मेंडलीय विकार में, जीन के अंदर चेंज के कारण हुई थी। अब सिकल सेल एनीमिया से संबंधित ही एक बीमारी और है, यानी ये जो अलग से इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि अलग से ऐड किए गए हैं, नए कुछ चेंज किए हैं एनसीईआरटी वाला ने, इसलिए उसमें चेंज किए, इसलिए अलग से पढ़ा रहे हैं इनको अपन। तो सिकल सेल एनीमिया से ही रिलेटेड एक डिजीज है, उस डिजीज को बोला जाता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया। एग्जाम्पल पढ़ा था अपन ने, मेंडले बेकार के अंदर लिखा था ना यस थैलेसीमिया, सर, यस सर। वही है ये बीमारी। तो अब थैलेसीमिया भी क्या है, सबसे पहला तो वही मेंडलीय विकार है, अलिंगीय गुणसूत्र से जुड़ा हुआ है। डिटेल में अपन इसको कल पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा समझ रहे हैं इसको। थैलेसीमिया पहला तो अलिंगीय गुणसूत्र से जुड़ा होगा, कौन से टाइप का और विकार दूसरा होता है, लिंगी। मेंडलीय, यानी जीन के परिवर्तन के कारण होगा, मेंडलीय विकार है, और एलिंगीय गुणसूत्र से जुड़ी हुई बीमारी होती है, वंशानुगत होती है। मेंडलीय विकार है तो एक पीढ़ी से किसके अंदर जाती है, दूसरी पीढ़ी के अंदर जाती है। इसके अंदर क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में अपन ने पढ़ा था ग्लोबिन श्रृंखलाएं पाई जाती है, यानी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के नाम में ही है कि उसके अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है, ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन जो है, इस ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण भी दो प्रकार की श्रृंखलाओं से होता है, एक अल्फा श्रृंखला, अल्फा चेन अमीनो अम्लों की, और एक ग्लोबिन में होती है अमीनो अम्लों की बीटा श्रृंखला। तो सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था ना, उसमें इसके अंदर चेंज होता है, हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में वेलिन ग्लूटामिन का स्थान ले लेगा तो सिकल सेल होता है। तो ग्लोबिन में अल्फा और बीटा जो श्रृंखलाएं पाई जा रही है, उनमें क्या होगा, इस डिजीज के अंदर सिकल सेल एनीमिया में तो क्या हुआ था, वो अमीनो अम्ल चेंज हो गया था, इसलिए सिकल सेल हो गया। यहाँ पर जो है थैलेसीमिया या तो अल्फा श्रृंखला